Hello bachcho, let us read this question. So the question says the work function for aluminum, potassium and platinum is 4.28 electron volt, 2.30 electron volt, 5.65 electron volt respectively. Their respective threshold frequencies would be, तो उनके जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा अगर वार्क फंक्शन हमें एल्युमिनियम पोटेशियम और प्लैटिनम का गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो एक बार जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हम यूज करते हैं वार्क फंक्शन। तो वो वार्क फंक्शन क्या होता है? वार्क फंक्शन किसी भी मेटल के लिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होता है जो कि डिफाइन करता है दी मिनिमम, सबसे कम से कम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit photo electrons from the metal, photo electrons from metal। और इसी तरह से जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल्स टू द मिनिमम, कम से कम जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू emit फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन एक लिखें तो अगर फाई नॉट इज इक्वल्स टू हमारा वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन, और न्यू नॉट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब क्या होगा? दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। क्लियरली यहाँ पे जो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? गिवन जो वर्क फंक्शन है एल्युमिनियम का और वर्क फंक्शन है पोटेशियम का, वर्क फंक्शन है प्लैटिनम का। तो ये तीनों हमें वैल्यू गिवन है 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम का 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लैटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीनों वैल्यू को अगर हम ऑर्डरली रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये ग्रेटर देन होगा 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो फाई प्लैटिनम है, वर्क फंक्शन ऑफ प्लैटिनम इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम और ये ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम। तो सबसे वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है? प्लैटिनम का। तो बिल्कुल उसी का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगा, यानी कि न्यू प्लैटिनम इज ग्रेटर देन न्यू एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन न्यू पोटेशियम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसीलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, पहले आएगा प्लैटिनम, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम और उसके बाद आएगा पोटेशियम। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन प्लैटिनम एल्युमिनियम पोटेशियम इज करेक्ट। तो ये पहला ऑप्शन ही सही उत्तर है। सेकंड ऑप्शन में एल्युमिनियम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये गलत होगा। थर्ड ऑप्शन में पोटेशियम का ज़्यादा दिया है, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन में एल्युमिनियम का ज़्यादा, तो ये भी गलत। तो ओनली ऑप्शन वन इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।